अब एसएससी के अंदर में हम खुद ही ये चीज चॉइस कर सकते हैं कि हम कहां परीक्षा देना चाहते हैं और किस शिफ्ट में पेपर देना चाहते हैं। जी हां, आपने सही सुना है। अभी अभी थोड़ा देर पहले एसएससी के अंदर से एक नोटिस आया है और उसमें बहुत सारी चीजें उन्होंने साफ साफ कहा है, उसी को हम देखेंगे भाई। ठीक है, स्टाफ सिलेक्शन कॉम्बिनेशन एसएससी सीएचएसएल 2025 को देखते हुए नोटिस आया है। ठीक है, पहला टर्म, दूसरा टर्म, तीसरा टर्म, चौथा टर्म, सारी चीजें इंग्लिश में आया है। इसका ट्रांसलेशन मैंने गूगल ट्रांसलेशन से किया है सारी चीजें, और एक एक पॉइंट को हम बहुत विस्तार और आसान भाषा में समझ लेंगे, क्योंकि हम भी एसएससी का स्टूडेंट है, एस्पिरेंट है, तो चीजें सीख रहे हैं भाई। ठीक है, तो थोड़ा सा हमें हिंदी का हेल्प लेना पड़ता है, क्योंकि हिंदी माध्यम का विद्यार्थी हूं भाई, सरकारी स्कूल का स्टूडेंट हूं। ठीक है, इसीलिए देखिए पहला नंबर क्या कहा जा रहा कि संयुक्त उच्चतर माध्यमिक स्तर परीक्षा सीएचएसएल 2025 का टीयर वन इसमें 2 टीयर होते हैं, 12 नवंबर 2025 से शुरू हो जाएगा। 12 नवंबर 2025 से शुरू हो जाएगा। ये एक छोटा सा इंपॉर्टेंट बात है। अगला क्या कहा जा रहा है कि अपने अभ्यर्थी अनुकूल प्रयास और उन्हें सुविधा प्रदान करने के लिए मिशन में आगे बढ़ते हुए आयोग ने अपनी पसंद के अनुसार परीक्षा शहर तिथि और पाली चुनने का सुविधा का विस्तार करने का निर्णय लिया है। इसमें कहा जा रहा है कि पब्लिक बच्चे को सुविधा करने के लिए आयोग यानी कि एसएससी ने एक निर्णय लिया है, अपना मिशन में आगे बढ़ रहा है कि भैया बच्चे जो है वो खुद शहर तिथि और पाली चुन सकता है। सेकंड नंबर इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखेंगे। देखिए, इस सुविधा का लाभ उठाने के लिए उम्मीदवार को उम्मीदवार पोर्टल में लॉगिन करना होगा। जो इसका इनका नया वेबसाइट है, आप सभी लोगों को पता होगा, उसमें आपको लॉगिन करना होगा। ठीक है, करना होगा। शहर, आवेदन के समय में दिए गए 3 विकल्पों में से जब हमने पहली बार मतलब जब जिस टाइम में एसएससी का फॉर्म भरा था हमने, वो 3 विकल्प आपने कुछ भी डाला होगा। जैसे मान लेते कि मैंने 3 डाला था, एक रांची डाल दिया, एक आसनसोल डाल दिया, और दूसरा जमशेदपुर, जो भी सामने मेरा नियर है उसको मैंने 3 डाल दिया था। ठीक है, तिथि और पाली का चयन करना होगा। ठीक है, 3 डाल के। इसके लिए उम्मीदवार पोर्टल 22 अक्टूबर से 28 अक्टूबर तक खुला रहेगा। इस चीज को ध्यान रखेंगे, 22 से 28 जब ये डेट आएगा तो फिर आपको एक बार बता देंगे। ठीक है, सारी चीजें बता देंगे कैसे चेंज करना है। खुला रहेगा। पोर्टल में लॉगिन करने के बाद आवेदन समय क्या लिखा है, आवेदन के समय 3 शहरों के लिए उन्होंने विकल्प चुना था। जिन 3 शहर का विकल्प हमने चुना था, ठीक है, उसके आधार पर उन्हें उस शहर में विभिन्न तिथियों और पाली में स्टॉल की उपलब्धि दिखाई जाएगी। जो 3 शहर हमने चुने थे, ठीक है, अब क्या होगा फॉर्मेट देखेंगे तभी पता चलेगा, लेकिन इसके इन्होंने जो कह रहा है वो कह रहा है कि उसी के अनुसार उस तीनों शहर दिखा जाएगा, तीनों शहर का नाम, और उसमें ये मतलब लिखा हुआ रहेगा कि भैया किस शिफ्ट में कौन सा शहर खाली है। ये चीजें देखेंगे, उसके बाद अपने अनुसार हम वहां पर अप्लाई कर सकते हैं कि कहां हम बैठना चाहते हैं। ठीक है, उम्मीदवार किसी भी उपलब्ध तिथि पर अपनी पसंद के शहर के नाम विशिष्ट पाली में चुन सकते हैं, हम चुन सकते हैं, वही लिख रहा है। यह ध्यान देना चाहिए कि जिन उम्मीदवार ने क्षेत्रीय भाषाओं में परीक्षा देने का विकल्प चुना है, उनके लिए तिथि और पाली के विकल्प सीमित हो सकते हैं। मतलब अगर कोई मतलब एक स्पेसिफिक भाषा में देना चाहता है, जैसे मैं तो हिंदी में देने वाला हूं, बहुत सारे लोग इंग्लिश, बाकी जिसका लैंग्वेज कोई बांग्ला में देना चाहता है या उर्दू में देना चाह रहा होगा, मतलब कोई भी दूसरा भाषा, तो उसके लिए सीमित चीजें होती है भाई। ठीक है, अगला देखते हैं। यहां तक 2 चीजें, यहां तक मैंने कुछ नहीं है, एक निर्णय लिया गया जिसको इन्होंने बता रहा, दूसरा में ये बता रहा कि आपने शुरू में जो 3 चीजें ऑप्शन शहर भरे थे, उसी शहर को आपका पोर्टल खुल जाएगा 22 से 28 अक्टूबर तक। ये पोर्टल खुला हुआ रहेगा, उसमें तीनों शहर का नाम और उसमें कौन कौन सा शिफ्ट खाली है वो दिया हुआ रहेगा। अगर तीनों शिफ्ट और तीनों शहर फुल हो गया तो उस स्थिति में हम क्या कर सकते हैं, आगे वो भी लिखा गया है, यहां पर देखेंगे। यदि विकल्प का प्रयोग करते समय यदि पहले चुने गए 3 शहरों में सभी स्टॉल पहले ही भर चुके हैं, सब मान लेते कि पहले ही भरा हुआ है, कोई खाली नहीं है, तो क्या कह रहा है कि उम्मीदवार को वैकल्पिक शहरों की एक सूची दी जाएगी, जिसमें से वे किसी एक शहर को चुन सकते हैं जहां स्टॉल उपलब्ध हो, और सर्वोत्तम प्रयास के आधार पर आयोग उम्मीदवार को उस शहर के लिए स्टॉल देगा बिना किसी विशिष्ट तिथि और शिफ्ट के विकल्प के। ठीक है, अगर मान लेते हैं कि सारी चीजें फुल हो जाए तो एक अलग से सूची दिया जाएगा जिसमें से हम चुन सके। भाई ये चीजें समझ में आया या नहीं आया? देखिए, इसमें बेसिकली ये कहा जा रहा है कि अगर तीनों शहर का नाम आपने भर दिया, मतलब फुल है और तीनों शिफ्टों फुल है, तो क्या करेगा कि ये जो आयोग है वो खुद से एक सूची देगा जिसमें से फिर हमको चॉइस करना होगा कि हम कहां बैठना चाह रहे हैं। ठीक है, अगला 4 नंबर पॉइंट देखते हैं कि इस सुविधा का उपयोग करते समय अभ्यर्थी से अनुरोध है कि वे परीक्षा तिथि, शहर और शिफ्ट का चयन सावधानी पूर्वक करें, क्योंकि किसी भी परिवर्तन के अनुरोध पर विचार नहीं किया जाएगा, क्योंकि आवंटन अभ्यर्थियों द्वारा स्वयं चुने गए विकल्पों के आधार पर किया जा रहा है। ठीक है, ये चीजें समझ में आया कि नहीं? और थोड़ा सा ध्यान पूर्वक करना है भाई, बाद में गलती उलटी हो जाए तो उसका गारंटी नहीं है। आगे देखिए, 5वां नंबर कहा जा रहा है कि
उन उम्मीदवारों के संबंध में जो सीएचएसएल के लिए निर्धारित समयावधि अर्थात 22 अक्टूबर से 28 अक्टूबर तक तिथि, शहर और पालिका विकल्प नहीं देते हैं। तो मतलब इसका मतलब यह है कि सूचित किया जाता है कि आयोग यह अनुमान लगाएगा कि ऐसे उम्मीदवार परीक्षा में बैठने का इरादा नहीं रखते हैं। मान लेते हैं कि 22 से 28 अक्टूबर तक ये जो पोर्टल खुला हुआ रहेगा और उसके अंदर हमने नहीं चॉइस किया कि हम कहां और किस डेट को बैठना चाहते हैं, तो इसका मतलब ये आयोग एसएससी ये निर्णय लेगा कि भैया तुम्हें एग्जाम देने का मन नहीं है। ठीक है, ये कहा जा रहा है। इसका मतलब ये है कि 22 से 28 अक्टूबर के बीच में हमें ये चीज करना ही है। अगर हमें पेपर में बैठना है तो हमें खुद ही मतलब चूज करना होगा। ठीक है भाई, अगला देख लेते हैं। छठा नंबर क्या पूछा जा रहा कि अभ्यर्थी यह भी ध्यान रखें कि विस्तृत विकल्प प्रक्रिया के बारे में मार्गदर्शन के लिए आवश्यक स्क्रीनशॉट के साथ 100 व्याख्यात्मक दस्तावेज पोर्टल पर उपलब्ध कराया जाएगा। ठीक है, ये सारी चीजें उपलब्ध कराया जाएगा, मतलब जो हम चूज करेंगे उसको स्क्रीनशॉट के माध्यम से उपलब्ध कराया जाएगा, जिसको लेकर के शायद जाने होने के क्या लिए बोलेगा तो देख लेंगे भाई। 22 से 28 अक्टूबर तक जो पोर्टल खुलेगा तो देखेंगे कि क्या कुछ व्यवस्था आ रहा है, और उसका एक प्रॉपर वीडियो भी उस टाइम पे बना दूंगा। बहुत ज्यादा दिन का बात है ही नहीं। ठीक है, जल्द ही मिलेंगे। मतलब आज कितना आज हो गया आपका 17 तारीख, 17 3 20 5 दिन के बाद ही पोर्टल खुल जाएगा। तो एक प्रॉपर वीडियो में हम डिस्कस कर लेंगे कि कैसे कुछ करना होगा नहीं करना होगा, तो इसका ध्यान रखिए। उम्मीद कर रहे हैं सारी चीजें समझ में आया होगा आपको। शुरू से एक बार अगर वीडियो को मैं समराइज कर दूं तो कुछ नहीं कह रहा, ये आदमी यही बोलने की कोशिश कर रहा है कि सभी बच्चों की परेशानी को देखते हुए हमने एक मुहिम स्टार्ट किया है। दूसरा नंबर पॉइंट में ये था भैया, मतलब पहला वो था, दूसरा ये था कि आपने जो पहले शुरू में 3 इस मतलब शहर भरे हैं, उन्हीं 3 शहर का नाम आएगा और उन्हीं में कौन सा खाली होगा उसमें खुद ही चूज करना है। जो हमने पहले ही चूज कर रखा था उसी में। चौथा अगला इसका इनका पॉइंट ये था कि अगर वो तीनों फुल हो गया तो हम क्या करेंगे, तो वो अलग से एक सूची देंगे, जो हमारा नियरेस्ट होगा उसमें हम बैठ सकते हैं। ये सारी चीजें। उसके बाद कहा जा रहा है कि 22 से 28 अक्टूबर के बीच तक अगर ऐसा कोई विद्यार्थी जिन्होंने एसएससी सीएचएसएल का फॉर्म डाला था और अगर उन्होंने मतलब 22 से 28 अक्टूबर के बीच में पोर्टल में चेक करके शिफ्ट को नहीं लिया कि कहां बैठना चाह रहा, तो उसका रद्द कर दिया जाएगा भाई। पैसा उससे वापस कुछ नहीं होगा। ये चीजें हैं, तो इसका ध्यान रखिए। उम्मीद कर रहे हैं सारी चीजें समझ में आ गया होगा। एग्जाम डेट कब से शुरू होगा एक बार देख लेते हैं। एग्जाम डेट भाई 12 नवंबर से शुरू हो जाएगा। ठीक है, ये अक्टूबर चल रहा है, इसके बाद नवंबर आ जाएगा, तो 12 नवंबर से शुरू हो जाएगा। तो पढ़ाई करते रहिए। अगर कोई दिक्कत होता है तो चैनल के नीचे में कमेंट कीजिए। बाकी क्लास जारी है। धन्यवाद, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।